इस दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा घर के कागज निकाल दीजिए, साइन करवाने हैं। उसी दिन पहली बार मुझे अपने ही घर में डर महसूस हुआ। मैं समझ गया था अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और शायद बोझ भी। मेरा नाम हरि नारायण है। मेरी उम्र 68 साल है। मेरी पत्नी को गए 5 साल हो चुके हैं। उसके जाने के बाद मेरा बेटा अमित, बहू और 2 पोते ही मेरी दुनिया थे। मैं हमेशा सोचता था कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, बुढ़ापे में उसे सिर्फ अपने लोगों का साथ चाहिए। मुझे लगता था मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ रहता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें बदलने लगी। पहले अमित ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में बैठता था, चाय पीता था, दिन भर की बातें करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बदला बदला रहने लगा था। घर आते ही सीधे अपने कमरे में चला जाता, फोन पर धीरे धीरे बातें करता। कई बार मुझे देखते ही बात बदल देता। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा काम का तनाव होगा। एक शाम में बरामद में बैठा था, अमित जल्दी घर आया। उसके हाथ में कुछ फाइल थी। उसने आते ही पूछा, पापा घर के पेपर कहाँ रखे हैं? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वह बोला, बस थोड़ा काम है, बैंक वाला मामला है। बैंक? घर के कागज? मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। मैंने कहा, कौन सा काम? वह थोड़ा झुंझलाकर बोला, अरे पापा इतना मत सोचिए, जरूरत है इसलिए पूछ रहा हूँ। उसकी आवाज में पहले जैसी नरमी नहीं थी। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। दिमाग में बार बार वही बात घूमती रही, घर के पेपर, बैंक, साइन। अगले दिन मैंने बहू को फोन कर किसी से बात करते सुना। वह कह रही थी, हाँ अगर सब ठीक रहा तो जल्दी काम हो जाएगा, फिर हमें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं अंदर तक हिल गया। काम हो जाएगा? कौन सा काम? उस दिन पहली बार मेरे मन में एक डर पैदा हुआ, ऐसा डर जिसे मैं खुद से भी बोलने से डर रहा था। क्या मेरा बेटा? नहीं, अमित ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इंसान का दिमाग जब शक पकड़ ले तो हर छोटी बात सबूत लगने लगती है। कुछ दिन बाद अमित फिर मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, पापा कुछ पेपर है, आपको साइन करने होंगे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। अमित ने कागज मेरे सामने रख दिया और बोला, पापा यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने कांपते हाथों से कागज उठाए, लेकिन मेरी आंखें ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। ऊपर छोटे छोटे अक्षर में बहुत कुछ लिखा था। मैंने पूछा, ये किस चीज के पेपर हैं? अमित ने जल्दी से जवाब दिया, बस बैंक का काम है पापा, देर हो रही है, आप साइन कर दीजिए। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा, पहले पढ़ूंगा फिर साइन करूंगा। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अरे पापा मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। भरोसा, यही तो शब्द था जो पिछले कुछ महीनों से मेरे अंदर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। मैंने कागज वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। वह बिना कुछ बोले फाइल उठा के चला गया। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर जो निराशा थी, उसने मेरा डर और बढ़ा दिया। उस रात खाने की मेज पर अजीब सा सन्नाटा था। बहू चुप थी, अमित मोबाइल में लगा था और मैं अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस कर रहा था। तभी मैंने बहू को धीरे से कहते सुना, अगर पापा ने मना कर दिया तो? अमित ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं संभाल लूंगा। बस इतना सुनना था कि मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। अब मुझे यकीन होने लगा था कोई ना कोई बड़ी बात जरूर छुपाई जा रही है। अगले दिन मेरा पुराना दोस्त मोहन मिलने आया। बातों बातों में मैंने उससे यूं ही कहा, आजकल बच्चे बहुत बदल जाते हैं ना? वह हंस पड़ा, लेकिन फिर बोला, भाई जमाना खराब है, कई जगह बेटे बाप के नाम के प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा के अलग हो जाते हैं। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। पूरा दिन मैं बेचैन रहा। शाम को मैं पानी लेने रसोई की तरफ जा रहा था, तभी बहू की आवाज सुनाई दी। वह फोन पर कह रही थी, बस कुछ दिन और फिर सब बदल जाएगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। सब बदल जाएगा, ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उस रात मैंने पहली बार अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें मेरी पत्नी की तस्वीर रखी थी। मैं काफी देर तक तस्वीर को देखता रहा, फिर धीमे से बोला, सुनो, शायद मैं सच में बोझ बन गया हूँ। मेरी आंखें भर आई। उसी वक्त बाहर कमरे से अमित की आवाज आई, पापा सो गए क्या? मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और बत्ती बंद कर दी। लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी, क्योंकि मैंने तय कर लिया था अब मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही बेटे पर नजर क्यों न रखनी पड़े। अगली सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। जिंदगी में पहली बार मैं अपने ही बेटे से सच छुपाकर उसके बारे में सच जानने की कोशिश करने वाला था। मुझे खुद पर शर्म भी आ रही थी, लेकिन डर इंसान को वो सब करवा देता है जो वह कभी सोचता भी नहीं। अमित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। जाते जाते उसने अपनी काली फाइल टेबल के
दरवाजे पे रखी और जल्दी में निकल गया। मेरी नज़र उसी फाइल पर अटक गई। पूरा घर शांत हो गया। बहू बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गई। घर में सिर्फ मैं अकेला था और मेरे सामने वही दराज। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैंने दरवाजा खोला। काली फाइल वहीं रखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं खुद से बार बार कह रहा था, अगर कुछ गलत निकला तो। मैंने धीरे से फाइल खोली। अंदर कई पेपर थे, बैंक के कागज, कुछ प्रिंट आउट और एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नाम परिवर्तन, नामिनी विवरण। मेरा दिल एक पल को जैसे रुक गया। नामिनी, नाम परिवर्तन। मैंने जल्दी जल्दी अगले पन्ने देखना शुरू किया। तभी बाहर गेट खुलने की आवाज आई। मेरे हाथ से फाइल लगभग गिर गई थी। बहू वापस आ गई थी। मैंने घबराकर फाइल बंद की और वापस दरवाजे में रख दी। पूरा दिन मैं सामान बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से टूट चुका था। शाम को अमित ऑफिस से लौटा। आते ही बोला, पापा आपने सोचा पेपर पर साइन करना है? इस बार उसकी बात सुनकर मेरे अंदर दबा हुआ डर गुस्से में बदलने लगा। मैंने सख्त आवाज में पूछा, किस चीज के पेपर है वो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा मैंने कहा था आपके भले के लिए है। मेरा भला या तुम्हारा? मेरे मुंह से अचानक निकल गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अमित ने हैरानी से मुझे देखा। बहू भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड बाद अमित बोला, पापा आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वह अपनापन नहीं, बेचैनी दिख रही थी। उस रात में बहुत देर तक जागता रहा। करीब 11 बजे पानी पीने उठा तो मैंने अमित के कमरे की हल्की खुली दरार से देखा। वह और बहू धीरे धीरे बात कर रहे थे। बहू बोली, अब और देर मत करो, नहीं तो मौका निकल जाएगा। अमित ने धीमी आवाज में कहा, मैं कर दूंगा, लेकिन पापा को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पैरों तरह जमीन खिसक गई। पापा को पता नहीं चलना चाहिए? ये शब्द मेरे कानों में हथौड़ी की तरह बज रहे थे। मैं अपने कमरे में वापस आया, अलमारी खोली और पहली बार जिंदगी में मैंने अपने घर के असली कागज अपने कपड़ों के नीचे से निकालकर दूसरी जगह छुपा दिया। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और शायद मेरा अपना बेटा मुझसे वो छुपा रहा है। अगले 2 दिन तक मैं हर वक्त चौकन्ना रहने लगा। अमित मुझे पहले जैसे ही दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर का डर हर मुस्कान में मतलब ढूंढने लगा था। मैं उसके हर फोन कॉल, हर बात और हर हरकत को गौर से देखने लगा। शायद शक इंसान को अंदर से बदल देता है, क्योंकि अब मैं बाप का चौकीदार ज्यादा बन चुका था। तीसरे दिन दोपहर को अमित ऑफिस गया हुआ था। बहू बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर निकली। घर फिर से खाली था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मुझे लग रहा था कि सच बहुत करीब है। मैं धीरे धीरे अमित के कमरे में गया। पहले दरवाजे पर खड़ा रहा, जैसे खुद को रोक रहा हूँ, लेकिन फिर नजर उसकी अलमारी पर चली गई। मैंने अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के नीचे एक नीली फाइल रखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फाइल निकाली, खोली और अगले ही पल मेरी सांसें अटक गई। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर प्रवेश आवेदन पत्र। मेरे हाथ से फाइल लगभग गिर गई थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सीनियर सिटीजन केयर सेंटर यानी वृद्धाश्रम। तो मेरा डर सच था। मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। मेरी आंखें अपने आप भर गई। मैंने कांपते हाथों से बाकी कागज देखने शुरू किए। अंदर कुछ फॉर्म थे, पहचान पत्र की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट की लिस्ट और नीचे एक जगह मेरे साइन की जरूरत थी। अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। मेरा दिल टूट चुका था। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में आया, अलमारी खोली। मेरी पत्नी की तस्वीर सामने थी। मैं तस्वीर को देखकर हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज रोने में बदल गई। देखा, जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही मुझे घर से दूर भेजने की तैयारी कर रहा है। उस शाम मैंने किसी ढंग से बात नहीं की। खाना सामने रखा था, लेकिन निवाला गले से नहीं उतर रहा था। अमित ने पूछा, पापा तबीयत ठीक है? मैंने बिना उसकी तरफ देख के कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। रात को करीब 12 बजे मेरी आंखें खुली। बाहर से हल्की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे की दरार से देखा, अमित और बहू ड्राइंग रूम में बैठे हैं। टेबल पर वही नीली फाइल रखी है। बहू बोली, जल्दी फैसला करना होगा। अमित ने सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे बताऊं? मेरे कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, कैसे बताऊं? अब मुझे किसी शक की जरूरत नहीं थी। मैंने उसी रात फैसला कर लिया, अगर मेरे बेटे को मुझसे छुटकारा चाहिए तो मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा। सुबह होते ही मैं बिना किसी को बताए एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो पूरे घर की जिंदगी बदल देता। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। कभी छत को देखता, कभी अपनी पत्नी की तस्वीर को। बार बार यही सोचता रहा कि सच्चे इंसान की कीमत उम्र के साथ कम हो जाती है। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाया,
आज उसी की जिंदगी में बोझ बन गया हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया। घर में सब सो रहे थे। मैंने धीरे धीरे अपनी पुरानी लोहे वाली पेटी खोली, 2 जोड़ी कपड़े निकाले, दवाई का डिब्बा रखा, पत्नी की तस्वीर जेब में डाली और एक कागज पर लिखना शुरू किया। अमित, मैं तुम्हारे रास्ते से हट रहा हूँ। अब तुम्हारे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी पूरी करने के बाद मैंने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। दीवार, पुरानी घड़ी, खिड़की के पास रखा पौधा, सब कुछ अपना था। लेकिन उस वक्त मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने ही घर में मेहमान हूँ। मैं धीरे से बाहर निकलने लगा, तभी पीछे से छोटे पोते की आवाज आई, दादाजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं एकदम रुक गया। वह आधी नींद में दरवाजे पर खड़ा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ा काम है बेटा, उसने मासूमियत से पूछा। इतना बड़ा बैग लेकर? मेरी आंखें भर आई। मैं जल्दी से मुड़ा और बाहर निकल गया। घर से थोड़ा दूर जाकर मैंने एक ऑटो रोका। रास्ते भर मेरे हाथ जेब में रखी पत्नी की तस्वीर को पकड़ रहा था। दिमाग सुन्न था। करीब 1 घंटे बाद मैं शहर के एक पुराने मंदिर के पास बैठा था। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। बस इतना तय था कि अब वापस नहीं लौटूंगा। उधर घर में हड़कंप मच चुका था। जब अमित मेरे कमरे में आया, उसे मेरा बैग गायब मिला। फिर टेबल पर रखी चिट्ठी देखी। कुछ मिनट बाद मेरा फोन लगातार बजने लगा। अमित कॉलिंग। मैं फोन को देखता रहा लेकिन उठाया नहीं। फिर बहू का कॉल आया, फिर दोबारा अमित, फिर लगातार कॉल। मैंने फोन बंद कर दिया। दोपहर तक मैं मंदिर की सीढ़ी पर बैठा रहा। मन में दर्द था लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे मैंने खुद को किसी अपमान से बचा लिया हो। शाम होने लगी थी, तभी अचानक मेरे सामने एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला। अमित तेजी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसकी नजर मेरे पास रखे एक बैग पर गई और उसके हाथ से एक फाइल नीचे गिर गई। वही नीली फाइल, लेकिन इस बार उस फाइल के अंदर जो कागज मैंने देखे, उन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही नीली फाइल मेरे पैरों के पास खुलकर गिर गई। गुस्से, दुख और टूटे भरोसे में मेरी नजर उन कागज पर चली गई। लेकिन इस बार जो मैंने पढ़ा, उसने मेरे अंदर जैसे सब कुछ रोक दिया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सीनियर सिटीजन हेल्थ एंड केयर प्लान, होम सर्विस सुविधा। मैं कुछ सेकंड तक कागज को देखता रह गया। ये वृद्धाश्रम का फॉर्म नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी बाकी पेपर पलटे। अंदर डॉक्टर की रिपोर्ट थी, दवाई की लिस्ट थी, घर में मेडिकल बेड लगाने का अनुमान था और एक नोट लगा था, मरीज को लगातार निगरानी और घर पर विशेष देखभाल की जरूरत है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। वह भारी आवाज में बोला, पापा आपने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। मैं खामोश था। वहाँ वही मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गया और बोला, 3 महीने पहले डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट देखकर कहा था कि आपकी बीमारी बढ़ रही है, आगे चलकर आपको ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, इसलिए सब तैयारी चुपचाप कर रहा था। मेरी सांसें जैसे अटक गई। लेकिन वो पेपर, वो साइन? मैंने मुश्किल से पूछा। अमित बोला, मैं घर के ऊपर वाला हिस्सा गिरवी रखकर आपके इलाज और होम केयर की व्यवस्था करना चाहता था, इसलिए बैंक के पेपर थे। मेरे हाथ से फाइल लगभग छूट गई थी। घर गिरवी मेरे लिए? अमित की आंखें भर आई। और जिस सीनियर केयर सेंटर वाली फाइल आपने देखी थी, वो वृद्धाश्रम नहीं था पापा, वो घर पर नर्स और डॉक्टर भेजने वाली सेवा थी। मैं आपको कहीं भेजना नहीं चाहता था, मैं तो आपको अपने पास और सुरक्षित रखना चाहता था। मेरे कान सुन पड़ गए। मुझे याद आने लगा बहू का कहना, अगर शिव सब ठीक रहा तो परेशानी कम हो जाएगी। अमित का कहना, पापा को अभी मत बताओ। सबका मतलब कुछ और था और मैं अपने ही सोच में कहानी बना चुका था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने बताया क्यों नहीं? अमित की आंखों में आंसू निकल पड़े। क्योंकि मैं जानता था आप अपने इलाज के लिए कभी घर गिरवी नहीं रखने देंगे। आप हमेशा कहते हो ना, मेरे कारण बच्चों पर बोझ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं सब चुपचाप कर रहा था। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। जिस बेटे पर मैं शक करता था, वो मेरे लिए अपना घर तक दांव पर लगाने को तैयार था। मैंने कांपते हाथों से उसकी तरफ देखा, लेकिन नजरें नहीं मिला पाया। धीरे से बोला, बेटा मुझसे गलती हो गई। अमित तुरंत मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, गलती मेरी भी थी पापा, मुझे आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे गले लगा लिया। मंदिर की सीढ़ी पर बैठे बैठे हम दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, हर खामोशी के पीछे धोखा नहीं होता। कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार भी छुपा होता है और कई बार रिश्ते दूसरों की वजह से नहीं, गलतफहमियों की वजह से टूटते हैं। उस शाम में अपने बेटे के साथ घर वापस लौटा, लेकिन इस बार मैं अकेला बुरा बाप नहीं था। मैं फिर से किसी का भरोसा था, किसी का अपना था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।